ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वे अरहंतादि महान। कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संताप मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 247, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी तक तो जो चर्चा अब चली थी वो चर्चा क्या क्या गलतियां हैं, 7वें अधिकार का जो प्रकरण था, क्या क्या गलतियां होती हैं, उन सब गलतियों का वर्णन पंडित टोडामल जी साहब ने किया। अब वो ये कहते हैं कि अब हम तुम्हें ये बताते हैं कि जिसको सम्यक्त होने वाला है, जो वास्तव में सब भूलें सुधार ली उसने, ठीक है ना, अब वो सम्यक्त सन्मुख की कैसी दशा होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हाँ, सम्यक सन्मुख माने अब सम्यक की तरफ बढ़ तो गया है, लेकिन अभी है मिथ्या दृष्टि, माने सारी भूलें समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी आत्मानुभव नहीं हुआ, तो इसलिए है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसकी कैसी दशा होती है, वो कैसे विचार करता है, क्या उपाय करता है, अब ये बहुत सुंदरतम चर्चा आएगी। ठीक है ना, इसको अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले एक प्रश्न आया है कि उपयोग बहुत चंचल रहता है, अंदर बहुत चंचलता रहती है, इसका क्या करें। इतना सुनने के बाद भी चंचलता मिटती नहीं, सो इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले तो एक तो चंचलता है पर्यायगत, कुछ किसी किसी की नेचर होती है कि थोड़ा मन चंचल होता है, जल्दबाजी होती है मन में, ठीक है कि नहीं, और कुछ बचपन से ही जल्दबाजी का अभ्यास किया, हर काम में करना करना, जल्दी करना, शांति से नहीं बैठना, करना, क्योंकि उस समय करना बहुत ज़रूरी था, बहुत दौड़ धूप थी, समझ गए, परिस्थितियाँ वैसी थी कि भैया काम 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 काम, जल्दी घर, जल्दी काम 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 काम, सो वो आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया गहरा, तो जिसके कारण अब बिल्कुल शांति का माहौल है, सब कुछ शांति है, फिर भी वो आदत ऐसी है कि वो शांति से बैठने नहीं देती। पहले तो वो परिस्थिति थी, अब परिस्थिति तो मिट गई, लेकिन वो आदत बन गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? वही काम अपन ने परिस्थिति बस किया था, लेकिन अब वो परिस्थिति तो मिट गई, लेकिन आदत बहुत मजबूत हो गई। तो एक तो ये कारण है कि वो चंचलता मिटती नहीं। दूसरा कारण ये है कि इतना तत्व सुनने के बाद भी जो चंचलता नहीं मिटती, कर्तृत्व नहीं मिटता, उसका मात्र कारण ये है कि सुनता ही सुनता है, गहरे तत्व विचार में नहीं उतरता, एकांत में तत्व अभ्यास नहीं करता। नहीं समझ में आया? जैसे आपका एक पैर हिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि साहब वो तो हिल ही रहा है, नहीं, तुम गारंटी से बेहोशी में हो, कहीं और तुम्हारी धारा चल रही, वो इसलिए हिल रहा है। अगर तुम सावधान हो जाओ तो हिलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही मन की चंचलता जो है, तो स्वाध्याय आदि तो सुनता तो है, लेकिन अंत्यंत स्थूल उपयोग से सुनते हैं। ख्याल में है ना? स्वाध्याय को कैसे सुनते हैं कि प्रवचन चल रहे हैं, तो वहाँ पंडित जी ने किसी की कमी बताई,
सो उसके बारे में विचार करने लगता है ये किसके बारे में बोला है। ख्याल में अच्छा जरूर है पंडित जी ने उस पर कमेंट्स किया है, ठीक है ना, और अपना सुनता है, सुन के चला जाता है, लेकिन अंदर में इस 4 गति परिभ्रमण का भय नहीं लगता। ख्याल में है कि नहीं, वो तो करना 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 करवा लो, कुछ हमसे 7 स्वाध्याय में बैठवा लो, कोई हमें पढ़ के सुना दो तो सुन लेंगे, पूजा करवा लो, है ना, भक्ति करवा लो, धमाधम करवा लो, लेकिन हमसे शांत होकर एक कोने में बैठने की कहो तो हमें समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है, और वहाँ में कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। सो वो इसलिए हो रहा है भैया, एक तो वो 2 कारण बाहर में बता दिए, और अंतरंग कारण ये है कि अंतरंग में आत्मा की गहरी रुचि नहीं हुई। ऐसा नहीं लगता कि अगर मुझे आत्मा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, ये मेरा दुर्लभ भाव, ये दुर्लभ समय, कीमती टाइम अगर मेरा ऐसे ही चला गया और मैंने आत्मा की अनुभूति नहीं की, भेद ज्ञान नहीं किया, तो फिर काल अनंत के लिए ये अवसर चला जाएगा। तो फिर किस पर्याय में पड़ा रहूँगा, क्या हालत होगी जब इतने अच्छे निमित्त मिले, इतनी बढ़िया तत्व चर्चा मिली, इतनी उत्कृष्ट भेद ज्ञान की बात मिली, पूज्य गुरुदेव मिल गए, तत्व मिल गया, उसके बाद भी मैं तत्व विचार नहीं करता तो आगे की गतियों में क्या खाक तत्व विचार करूँगा। नहीं समझ में आया? ऐसा अपने को संबोधन करना चाहिए खुद, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं तो अगली पर्याय में होगा, जिस समय जो पर्याय आनी, ये सब प्रमाद को पोषने के लिए है। ये सब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये काय के लिए लगाना कि तेरे अंदर जो कर्तृत्व चलता है, पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की जो इच्छा है, उसको मिटाने के लिए ये सब है। लेकिन ये स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है कि आत्मा का पुरुषार्थ तो, और स्वच्छंदी का अर्थ वो मत लगाया करो। जो जीव आत्मा से प्रेम नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, वे सब स्वच्छंदी हैं। लिख लो आज के बाद स्वच्छंदी की परिभाषा क्या लिखा? जो अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं करते, गहरे तत्व अभ्यास में नहीं उतरते, तत्व विचार नहीं करते, वे सब स्वच्छंदी हैं। चाहे वे कितने पूजा पाठ करते हो, चाहे वो कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हो, चाहे वो कितने दान देते हो, आत्मा की तरफ से वे स्वच्छंदी हैं। क्रियाकांड की तरफ से स्वच्छंदी हो नहीं हो, उससे आत्मा का भला नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात बोली है क्या? क्रिया कांड की तरफ से कोई स्वच्छंदी हो, इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, और कोई बहुत क्रिया कांड करता हो, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। जब तक सच्ची आत्मा की रुचि स्वयं को ना हो और आत्मानुभूति का प्रयास ना हो, सब बेकार है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी जन्म में मुनि बन गए, किसी जन्म में भोगी बन गए, तो क्या होता है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकलते हैं, और मैं तो एक गिनती बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि समझ में आ जाए। शास्त्र तो कहते हैं कि अनंत भव निकलते हैं, तब जाके जीव संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आता है। और यहाँ अब देखो कितनी मुश्किल से तो अपन मनुष्य पर्याय में आए, थोड़ा विचार करना। और कितने समय की पर्याय है, उसका काल देखो, उसका रेशो देखो। नहीं समझ में आया है? उदाहरण दे के समझाऊँ कि रात और दिन गर्मी में मर रहे हो, और एक जरा सा हवा का झोंका है और चला जाए, कितनी गर्मी मिटा देगा? नहीं समझ में आया? क्या होगा उससे? श्री गुरु कहते लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है कि तुमने करोड़ों अरबों अनंत अनंत भाव में अनंत दुख झेले, और ये 60-70 बरस की मनुष्य पर्याय है, और 60-70 बरस की मनुष्य पर्याय में उसके सामने ये काल कुछ भी नहीं है। और 60-70 बरस में से तुमने 50 खो दिए, अब कितने बचे? 10 या 20, और वो भी पता ही नहीं है कि भी क्या पता, आयु कर्म तो किसी के नहीं है। तो भी श्री गुरु कहते अभी भी तेरे हक में फैसला हो सकता है अभी भी हो सके। कैसे होता है? अगर तू गहराई से अभी भी तत्व अभ्यास करे, तत्व विचार करे, तत्व निर्णय करे, तो तुझे अभी भी आत्मानुभूति हो सकती है। और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो 4 गति का परिभ्रमण मिट जाएगा। अब कितना कीमती समय है अपन को, लेकिन कुछ
न चार ऊपर ऊपर बोलता है 4 गति में महादुख है ना, नरक में महादुख है, मैं कहीं चला जाऊंगा ना, कुछ खबर। अरे जिसको ये पक्का निर्णय हो जाए कि जीव का अस्तित्व नहीं मिटता और मैं वो जीव हूँ, और अगर मैंने आत्मा को नहीं जाना तो भैया मेरा क्या होगा, ऐसा जिस जीव को निर्णय हो जाए और उसको आत्मा की तरफ उसका उपयोग नहीं जाए, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाए, पंच इंद्रिय के विषय भोगों की ही व्यवस्था करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ही वस्तु तो फिर क्या है कि अभी इसको भय नहीं लगा, अभी अपने को संसार ऊपर ऊपर बोलते हैं, तो फिर कैसे माने कि भय कैसे लगता है। कि देखो जरा सी आजीव का छिन्न भिन्न हो तो रात की नींद चली जाए, अब भय लगा ना, लगा कि नहीं लगा। जरा सी दुकान नहीं चले, 4-6 दिन ग्राहक नहीं आवे तो माथे सल्ल पड़े, होता है कि नहीं होता। अभी तुम्हारी जरा सी पुण्य के उदय की अनुकूलता चली जाए, समझ में आए, तुम्हारा पूजा में मन लगना बंद हो जाएगा, स्वाध्याय में मन लगना बंद हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये स्वाध्याय में जो मन लग रहा है, ये जो पूजा में मन लग रहा है, ये जो दान देने में मन लग रहा है, ये मंदिर बनवाने में मन लग रहा है, ये चौधरी बनने में मन लग रहा है, ये व्यवस्था बनाने, इसलिए कि बाहर में अनुकूलता है। तो इसको भ्रम से धर्म मत समझ, ये तो जरा सा पुण्य का उदय के पत्ता खिसकेगा तो कहेंगे स्वाध्याय में क्यों नहीं आते। अरे इतना स्वाध्याय किया, क्या मिला है। व्यापार आदि जरा सा कमजोर पड़ जाए तो ऐसी चिंता सताती है कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन इतनी आत्मा की बात सुनने पर इतना शास्त्र, इसलिए तो जब 20 साल हो गए मुमुक्षु हो गए, लेकिन मुमुक्षु बन के क्या किया कि केवल गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किया। समझ में आया कि नहीं आया। और सच्चे देव शास्त्रों की पूजा भक्ति करना सीख ली, स्वाध्याय करना सीख लिया, अब वो भी छोड़ दिया। अब मुमुक्षु ने स्वाध्याय करना भी छोड़ दिया, अब मुमुक्षु स्वाध्याय भी नहीं करते, अब तो मुमुक्षु तफरी कर रहे। तफरी समझते हो, हैं, टाइम पास, कभी किसी का सुन लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी त्यागी वृद्धि ब्रह्मचारी के पास हुआ है, कभी कहीं हुआ है, फिर आ गए, फिर हो गया, कभी किसी को, और ये मोबाइल की दुनिया आ गई तो शास्त्र तो पढ़ने ही छूट गया, शास्त्रों को खोल के देखने को तैयार नहीं है कोई। ख्याल में, अरे कुछ खबर नहीं, गंभीरता नहीं ना वस्तु से। वहाँ देखो बही खाते को 3 जगह मिलाता है, रोकड़ में मिलाता है, वहाँ जहाँ माल गया वहाँ मिलाता है, और फिर बैलेंस चेक करता है, पुराना उठाता है, कितनी सावधानी रखता है। और स्वाध्याय आदि में सावधानी क्यों नहीं है, क्योंकि इससे मेरा हित होगा, ऐसी अंदर स्थिति नहीं है। छोटे छोटे राग में जीवन चला जाएगा, छोटी छोटी कसाय में, छोटी छोटी कसाय, इतनी जरा सड़ी सड़ी सी कसाय, इतनी सी कसाय है और उतनी कसाय में लुटा जा रहा है, बस कुछ खबर नहीं। अब अपनी लगा लेना छोटी छोटी सी कसाय, जरा सी मान कसाय के लिए भौक होने को तैयार, जरा सी लोग कसाय के लिए भौक होने को तैयार, कुछ खबर नहीं। चाहे जहाँ दौड़ना, चाहे जहाँ बहुत समय लगाना, और कुछ विचार नहीं करना। वर्तमान में तो यही चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, कोई जीव गहरे तत्व अभ्यास नहीं करता, और ऊपर ऊपर गिनते, कभी इस विद्वान के पास, कभी पंचकल्याणक में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी, और फिर ये राजनीति चलती रहती है। और बात तत्व चर्चा के नाम पर आजकल क्या करते हैं, राजनीतिक, फलानी संस्था ये काम कर रही है, आजकल फलाने पंडित जी का बहुत बढ़िया चल रहा है, वो पंडित जी सही नहीं कर रहे, वो संस्था सही नहीं कर रही, ये मंत्री सही नहीं है, ये नेता सही, वो समय सार सुनता है। अरे जिसे दिन भर आत्मा की याद नहीं आवे वो आत्मार्थी नहीं है। जिसे अपनी आत्मा ही रुचे, जिसे रात दिन अपने स्वभाव की चर्चा अच्छी लगे, जिसे रात दिन आत्मा के प्रति प्रेम जगे, वो सच्चा आत्मार्थी है। तो अपन ने ये प्रश्न का जवाब कि मन की चंचलता क्यों नहीं रखती, तो उसका एक जवाब है कि थोड़ा होश में जीना सीखो। क्या सीखो? होश में, थोड़ा शांति से खड़े होना सीखो। ये पूजा पाठ में चंचलता करते हो ना, इसकी जगह
पूजा पाठ में थोड़ा गंभीर होके जो पढ़ रहे हो उसका विचार करना सीखो। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं रखा, कुछ क्या लिखा है भैया, इसके बाद ये स्तुति पढ़ लो, ये बर्तन उठा लो, ये करने दो। आज हम शांति से बैठ के थोड़ा मन को संतुष्ट करके एकांत में बैठेंगे। पूजा में भी अपनी पूजा धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिसको चिल्लाना है चिल्लाने दो, उस पूजा का अर्थ समझते हुए करेंगे। तो ऐसे जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो मन की चंचलता रुकेगी, क्योंकि उस बेचारे को उल्टा उल्टा अभ्यास है ना भाई, जन्मों जन्मों। तो धीरे धीरे जब तत्व अभ्यास करोगे तो मन की चंचलता, अब जैसे देखो यही होता है मन की चंचलता। जैसे अब स्वाध्याय चल रहा, अब स्वाध्याय मान के चलो 5 मिनट और चलेगा और अपन एकदम उठ के चले जाते हैं। अपन ये नहीं सोचते कि कौन जो होगी आफत आ जाएगी तो एक दिन आ ही जाएगी। इससे क्या होगा कि मन मजबूत होगा, लेकिन अब एकदम जल्दी फैसला ले दो, चलो चलो। क्यों? चाहे भले ही वहाँ 5 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा 10 दफ़े देखा गया, लोग अपना फ़ोन बंद नहीं करते, स्विच ऑफ नहीं करते। किस आशा से कि यार किसी का फ़ोन आ गया, कोई मुसीबत में फंस गया। अरे कोई फंसेगा फंसेगा, तूने अपना रोज़ जीवन खराब कर लिया। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? लोग 1 मिनट के लिए भी चंचलता नहीं रोकते, गंभीरता नहीं बनती। क्यों? कि हम कुछ अंदर सुध बुध नहीं है भाई। 1 मिनट में उठ गए, 1 मिनट में बैठ गए, 1 मिनट जल्दी जल्दी जल्दी। जिनकी चित्तें ज़्यादा चंचल हैं, देखो भैया ये दुनिया पढ़ाई गलत करती है, ये पढ़ाने वाले गलत पढ़ाते हैं, उल्टा पढ़ाते हैं। ये तो पढ़ाते नहीं कि तेरे अंदर माया जारी है, चित्त चंचल है, तुझे आत्मा से प्रेम नहीं है, गहरा तत्व विचार नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। उल्टा पढ़ाते हैं, तू अनछना पानी पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, उल्टा उल्टा पढ़ाते। सो वो क्या करता है, वहाँ सुधार करता रहता है, और जो असली बाधा है सम्यक दर्शन की, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। भजन नहीं कि क्यों वो ऐसा उपदेश क्यों देते कि उन विचारों ने भी यही किया है। उपदेश भी वो ही देते, करें क्या भी, उनको कुछ समझ में तो कई लोग मुझे मिलते हैं, कई दफ़े ऐसी बात आती है, अब आजकल तो बहुत आती है कि कभी एक मित्र हैं, वो मुझसे एक बात बहुत पूछते हैं। कहते मुझे एक समझ में नहीं आता, आप सामान्य गृहस्थ हो, घर गृहस्थी वाले हो, बाल बच्चे वाले हो, आपको इतनी बात ख्याल में आती है स्वरूप की, ये जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति महाराज ये करते क्या है, उनको क्यों नहीं आती? कह रहे ये मेरे समझ में ही नहीं आती। मैं सोचता हूँ ये आदमी व्यापार करता है, घर गृहस्थी में लगा है, पूरा है रचा बचा, और ये इतना तत्व निकाल के दे रहा है, और ये लोग रात दिन उसी काम में लगे हुए हैं, और सारे संसारी जीवों को आत्मा की जगह क्रियाकांड मिल जाते। ऐसा क्यों? अरे तो मैंने कहा भैया ऐसा इसलिए कि आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है, पूरा दिन भर क्रियाकांड ढोते हैं और जगत के जीवों को उसी का उपदेश देते हैं। और क्या है, अपन क्या कर रहे हैं? सुनो, उठा के देखो, तुम जरा सा जागृत तो हो, अपने साथ प्रॉब्लम क्या है, अपन सब कुछ बेहोशी में सुन रहे हैं। विवेक का प्रवचन भी बेहोशी में, और एक त्यागी ब्रह्मचारी का प्रवचन भी बेहोशी में, सब कुछ बेहोश। तो समझ ही में नहीं आ रहा। अगर कोई होश पूर्वक सुन लेना तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ आत्मा है और कहाँ डूबना है। 1 मिनट में समझ में आता है, लेकिन कुछ विचार नहीं है, चाहे जिसको सुनता है। तो देखो भैया, अपनी परिणति की चंचलता इसको कम करो, अपने ऊपर से कर्तृत्व हटाओ। जो अपन को अंदर कार्यकर्ता बनने की आदत पड़ी है ना, ये कार्यकर्ता सम्यक दर्शन में बाधक है। सहज रहो, ख्याल में आया नहीं आया, पकड़ में आया कि नहीं है? कोई काम बांधो मत, कोई बंधन मत बांधो, न पूजा का बंधन बांधो, न कुछ नहीं, क्योंकि बंधन बांधते हो तो फिर क्या होता है कि बंध के रह जाते हो। नहीं, अब जैसे तुमने बंधन सा बना लिया कि पूजा बताऊंगा कौन सी होनी है, मैं बताऊंगा कौन सी स्तुति होनी है, अब रोज का काम पकड़ लिया। अब सारा ध्यान देखा, तुमने देखा होगा लोगों में, वो यहाँ चल रहा है, बिन जाने व जान के रही टूट जो, और वे ये देख रहे हैं कि अपन को स्तुति कौन सी पढ़वानी।
तो तुमने क्या किया? वो बिन जाने व जान के पड़े कहाँ? तुमने क्षमा मांगी कहाँ? क्योंकि तुम्हारा तो ध्यान आगे आगे चलता है। पूजा हो रही है और जयमाला पे पहुँचे, उनको चिंता सताने लगी कि इसके बाद कौन सी पूजा करनी है। नेता होते ना, वो इसी काम में लगे रहते। अरे भैया, ये पूजा करने के लक्षण नहीं है। हमने कोई जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी, कौन सी करनी, जो करनी हो करो। ये बंधन, समूह में क्या बनता है? बंधन। इसलिए कभी कभी अकेले बैठ के करा करो, समूह से अलग होके करा करो कि भैया तुम लोग करो, प्रक्षाल हो गया, अब मैं अपना करता हूँ, मुझे अपने हिसाब से पढ़ देना। लेकिन ये जीव अंदर आत्मा की रुचि हो तब तो कुछ विचार करे। लोक में बहुत विचारशील है कि नहीं? बोलो, लोक में विचारशील हो के नहीं? हम तुम्हें दुकान के टाइम डिस्टर्ब करें तो क्या कहता है, अभी दुकान का टाइम है, बाद में बात। और मंदिर में कोई भी डिस्टर्ब करे, अभी जैसे मान चलो अरुण जी को कोई बुलाने आ जाए तो उठ के चले आएंगे, हाँ चलो ये स्वाध्याय, ठीक है आप तो बताओ। जबकि अननेसेसरी हो सकता है कि बिल्कुल बिना मतलब की बात बताए। लेकिन दुकान में कोई बैठा हो और ग्राहक आ रहा हो और सगा बाप ही आ जाए तो क्या करता है आदमी? शांति से खड़े रहो। होता है कि नहीं? क्यों ऐसी जागृति वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ नुकसान हो जाएगा। स्वाध्याय आदि में कोई नुकसान भाषित नहीं होता। कभी सुनता है, कभी उठता है, कभी नहीं सुनता, कभी चला जाता है, कुछ भी। कोई अंदर अभ्यास नहीं, कोई गहरी रुचि नहीं, कोई विचार ही नहीं। अगर गहरा आत्मा का विचार करे तो सब न्याय निकल के आता है कि क्या सही है और क्या, कोई बताने की बात नहीं है, अपने आप निकलेगा तुम्हें क्या सही है क्या गलत है, अपने आप। अब चलो, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, अगर इसको समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो क्या कहते, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ठीक, 3 शर्त। एक तो सबसे पहले कसाय की मंदता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि कसाय की मंदता ही नहीं होगी, तीव्र कसाई होगा तो ये बात बनेगी नहीं। फिर आगे ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षय उपशम होना चाहिए कि क्यों, कि अगर कसाय की मंदता हुई लेकिन बुद्धि नहीं हुई, तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ। ऐसे कई लोग होते, कसाय बहुत मंद है बेचारे, जैसे दे दो रूखा सूखा जो भी दे दो वो खा लेते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आती। तो क्या कहते, ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का क्षय उपशम हुआ है, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मंद कसाय, अपन स्वाध्याय में बैठते हैं, ठीक है कि नहीं? सुनो, और अपने बुद्धि भी है, लेकिन अपन तत्व विचार नहीं करते, तो भाई साहब आप बिल्कुल अपने सब साधनों का दुरुपयोग करके भाव खत्म करोगे। देखो, ये स्वाध्याय में बैठने का भाव आता है तो कसाय की मंदता है तभी तो आता है, और बुद्धि में बात समझ में भी आती है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन तत्व विचार नहीं करता। तो ये दोनों साधन व्यर्थ जा रहे हैं, जो भाग्य महाभाग्य से मिलते हैं। नहीं समझ में आया? कभी विचार तो करो, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री होना कितना बड़ा वरदान है। पैसा करोड़पति बनना अपना को भाग्यशाली समझता है, जरा सा मान कसाय का पोषण हो तो अपने को बड़ा समझता है, और ये नहीं सोचता कि हे जिनेंद्र देव, मेरा कौन सा महाभाग्य जागा है कि मैं एक इंद्री से सफ़र करते करते संगी पंचेंद्री हुआ और आपका सानिध्य मिल गया। ऐसा मिलने पर भी पैसे की महिमा आवे तो मूर्ख है कि नहीं? अजय पैसा कितना साथ देगा अपना, बताओ है? पैसे का कितना, अरे पैसा माने क्या,
जो शरीर की सुविधाओं को जुटावे उसका नाम पैसा। पैसे की परिभाषा बोलो देवेंद्र जी, क्या बोली? जो शरीर की सुविधाओं को जुटावे उसका नाम पैसा। और वो पैसा तेरे कारण नहीं आता, वो पुण्य के उदय से आता है। और पुण्य के उदय से आता है, फिर भी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता उससे। आत्मा को पैसे से कोई लाभ होता है? पत्नी से, बच्चों से, मकान से, दुकान से कोई लाभ होता है? ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो मेल। ये सब काय के काम आते हैं? तो सब पुद्गल के खेल है भैया। ये शरीर, मन, वाणी, रुपया, पैसा, दुकान, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, ये सब पुद्गल के खेल हैं। इनसे मेरी आत्मा को क्या लाभ है, इससे मुझे क्या लाभ है, ऐसा विचार नहीं करता। समझ में आया? पैसे से काय की सुविधा बनेगी? शरीर की। और मैं तो शरीर हूँ नहीं, शरीर थोड़े हूँ मैं। और इस शरीर की सुविधा को आत्मा का सुख समझता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। ख्याल में आया कि नहीं? एक गर्मी, ये शीतलता, उष्णता, ये किसके स्वभाव है? जीव के या पुद्गल के? और उन्हें अपने में मानता है, इसका नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। तो देखो भैया क्या कहते श्री गुरु, इसको यहाँ पे ये सब अवसर मिला, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री हुआ, कसाय की मंदता हुई। देखो अपन सोचो तो जरा, विचार तो करो, अपन ने कितने कठिन से कठिन रास्ते पार करके यहाँ पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो काय के लिए पहुँचे हैं? अपन आत्म कल्याण करने के लिए कि पैसा कमाने के लिए? बताओ। अपन को जो मनुष्य पर्याय बच्चे पालने के लिए मिली थी, है इसलिए मिली थी कि तुम बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है, इसे बच्चों में लगा देना। नहीं समझ में आया? इतना स्वाध्याय सुनता है, मोह ढीला नहीं होता, बच्चों के प्रति आसक्ति कम नहीं होती, संयोगों में सुबुद्धि नहीं टूटती, इतना स्वाध्याय सुनने पर। क्यों? क्योंकि सुनता है राजेश जी, विचार नहीं करता। सुन है, रुचि नहीं है, और फिर क्या करता है? परंपरा खड़ी कर देता है। ये मुमुक्षुओं ने कौन सी परंपरा खड़ी कर दी? स्वाध्याय। कौन सी परंपरा? व्यवहारियों ने कौन सी परंपरा खड़ी कर रखी? महाराज वे बच्चे को नमोकार मंत्रकार नहीं सिखाते, वे तो ये कहते महाराज से पीछे रखवा। ये समझ में आया? वे कहते छोड़ तू महाराज को आहार दे। 8 साल के बच्चे को धोती पहना देते हैं, तो आहार दे। महाराज कहते महाराज का स्वरूप के स्वरूप वरूप छोड़ दो, ये अपने गुरु हैं, बस तू तो इनके पीछे दौड़। मेरे कई मित्र हैं, मैंने थे, हम तो वहीं थे ना, सो वहाँ से कोई भाग की जगह सो यहाँ आ गए। ये तो मित्र तो है, तो अभी वो मित्र हैं, अब मेरी उम्र के भी हो गए होंगे ना जो मेरे मित्र होंगे, कुछ मेरे से छोटे भी हैं, तो वे दौड़ते रहते हैं महाराज वगैरह के पीछे। इसके तो मैं उनसे पूछता हूँ कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, 7 तत्व कौन, कैसी बातें करते हो यार, क्या होता है 7 तत्व? मैंने कहा भैया तुम इतने महाराज के पास जाते हो, वे नहीं बताते। अरे फालतू की बातें नहीं बताते महाराज फालतू की ये 7 तत्व नहीं समझाते। तो क्या समझाते हैं महाराज? समझाते हैं भगवान की सेवा करो, शास्त्रों की संभाल करो, मुनिराजों को आहार दो, धर्मशाला बनवाओ। मुनिराज अपने यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए, मुनिराज की पूरी भक्ति भाव रखो, ये समझाते। और फिर अपन ज़्यादा पूछो, कह रहे भैया इससे तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होगा। अच्छा लगता है तुम सोनगढ़ी हो गए। आत्मा संत सुनते क्या सोचता है? डॉक्टर साहब या गुरुदेव समझाते थे कि आत्मा की बात से चिढ़ता है खुद आत्मा हो गई। कैसी बुद्धि हो रही है, ऐसे गजब है कि नहीं? विचार नहीं है ना कुछ।
अरे रे मोह में पड़ा हुआ है, जिसने जो चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। तो मैं तो दूसरी बात समझाया था, ऐसे मुमुक्षुओं ने क्या किया कि गुरुदेव ने तो गहरा तत्व अभ्यास किया, तत्व विचार किया, आत्मानुभूति की सम्मेलन किया और जगत के जीवों को समझाया सब। तो इन लोगों ने क्या किया, परंपरा बना ली। क्या परंपरा बना ली कि वह अपन को जा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, स्वाध्याय में जरूर जाना है जी, स्वाध्याय में पहुँचो जी, समझे। अब स्वाध्याय में फिर देवशास्त्र गुरु आ गए, नहीं समझ में आया। पहले स्वाध्याय, फिर क्या साथ में आ गया, देवशास्त्र गुरु। पहले मोक्षुओं ने स्वाध्याय भवन बनाए थे, मंदिर नहीं बनाए थे, नहीं समझ में आया। क्यों मंदिर इसलिए नहीं बनाए, और डॉक्टर साहब को तो विश्वास नहीं होगा, दादा तो मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं रहते थे। दादा तो कहते थे ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो जाए तो स्वाध्याय भवन बनाओ। स्वाध्याय भवन क्यों बनाओ, मंदिर क्यों नहीं? तो कहते मंदिर तुम वहाँ जाओ और स्वाध्याय भवन, तो इससे क्या होगा कि कभी कभी स्वाध्याय अकेला है ना तो यहाँ भी आ सकती है और तुम वहाँ भी जाते रहोगे, तो एक तो समाज में एकता बनी रहेगी। और वहाँ जाओगे तो वहाँ रोज़ देखोगे, कभी हो सकता है कि मौका मिल जाए कि कह दे भैया यहीं बैठ जाओ, यहीं पढ़ लो। तो स्वाध्याय भवन बंद भी रहे तो कोई अनादर नहीं होता, क्योंकि ये मंदिर में तो बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है। अगर अपन ने देव विराजमान कर लिए तो प्रॉपर पूजा, प्रॉपर प्रक्षाल, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। स्वाध्याय भवन तो ऐसा 4 दिन बंद भी रहे, 5 दिन बंद भी रहे तो वो तो हमेशा इसके पक्ष में रहते थे। लेकिन जब ये नेता पैदा हो गए, स्वाध्याय भवन बन गया तो नेताजी को लगा अब हम ही तो है सब कुछ, मंदिर भी यहीं बनाओ। क्योंकि स्वाध्याय भवन के नाम से दान नहीं आता, दान तो तभी आएगा जब भगवान विराजमान करोगे। तो ऐसी अपनी अपनी कसाई की चक्कर में ये जीव लग जाता है, नहीं समझ में आया कि नहीं आया। और फिर कुछ प्रयोजन तो भाषित होता नहीं कि जो स्वाध्याय भवन काय के लिए बनाया। फिर पूजा भक्ति चालू हो गई, विधान चालू हो गए, फिर क्या हुआ कि बस अलग ही मंदिर ही अलग हुआ, काम पूरे व्यवहारी वाले चालू हो गए, नहीं समझ में। जिसके विरोध में तुमने मंदिर बनाया था, तुमने क्या किया कि तुमने उसी के जैसे काम चालू कर दिए। अब आज ये हालत है। अभी तुम्हारे यहाँ समय सार का विधान था 8 दिन, कितने दिन था, अष्टांग का थी, तो स्वाध्याय छोड़ दिया। स्वाध्याय की होश नहीं है कि स्वाध्याय तो रखो, बोले वहीं कर लेंगे ऊपर ही थोड़ा बहुत, समझ में, हाँ वहीं पढ़ लेंगे, वहीं कर लेंगे। क्यों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विधानों की चिंता हो गई है, स्वाध्याय की नहीं। नहीं समझ में आया। अरे अब अगर मुमुक्षु भी बधैया जैनी बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर ये धर्म किससे टिकेगा? नहीं समझ में आया। जो व्यवहारी होते हैं वे 8 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं मंदिर। मंदिर मतलब मंदिर नहीं समझते, मंदिर मतलब मंदिर तो वे रोज आते हैं, लेकिन 10 लक्षण में स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते माने कोई महाराज हो, साधु संत हो, कोई पंडित बुलवाते हैं 10 लक्षण, उसके प्रवचन में बैठते हैं। कितने दिन? तो उनको कहते हैं बधैया जैन। अब आजकल अपने मुमुक्षु भी क्या कर रहे हैं, और रोज के स्वाध्याय में नहीं बैठते, व्यवस्थित स्वाध्याय नहीं करते। अब बाहर से कोई पंडित जी आ जाए और बीच में से उनने समय सार खोला और बैठ गया कि अब क्यों जा रहे स्वाध्याय में, और बाहर से पंडित जी आए, तो जो बधैया जैन जैसे हो गए। कैसे हो गए? और जो अपने लोकल के स्थानीय विद्वान है उनसे द्वेष करता है। द्वेष माने अरे वो तो कुछ ऐसा ही है, वो तो ठीक है, अरे गजब है। अभी मैं एक दिन वहाँ गया, अभी गया था ना कहीं शिवपुरी, तो वहाँ पे 10-20 ऐसी 10-5 लोग बैठे होंगे, घर पे आ गए। मैंने उन्हें घर पे भोजन किया तो अपने घर पे बुला लिया और लोगों को, वो आ गए तो मैं बैठ गया। तो किसी ने कोई शंका पूछी, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, मैं बता रहा था सब। तो एक लेडीज बोली कोमल से कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, इस तुम्हारे साथ पूरे टाइम रहती है। समझ में आया कि नहीं आया?
सो कहने लगे तुम्हें तो बहुत ही जल्दी सम्मेलन हो जाएगा। मैंने कहा रुक जाओ बहन जी, सोच समझ के बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? गांव का जोगी जोगना हान गांव देसे। अरे घर को घर वाले को कौन पूछता है? नहीं समझ में आया? अपने ही घर का है ना। अरे वहाँ मैं देखता हूँ ना, अब जो मेरे स्वाध्याय सुनते हैं, अजय यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं, तो इनको जब मिल जाता हूँ तो उनको बड़ी महिमा आती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बड़े उनको लगता है अरे भैया आपने बड़ा गजब बात बताई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमें तो खबर ही नहीं थी। तो वे कहते साहब अरे कुछ नहीं, इस जीव को कुछ खबर नहीं है। भदैया जैन बन रहे, भदैया जैन। समझ में आया कि नहीं आया? 10 दिन पहुँच गए, कोई बाहर से विद्वान आ गया तो कॉपी पेन लेके पहुँच गए, जैसे वो सम्मेलन करा देगा। और असली सम्मेलन की चर्चा चल रही, वहाँ बैठता नहीं। अरे कोई चौका लगा, अजय मोक्षों को चौका मौका लगाने नहीं मिलते ना, तो राख तो पड़ा है बेचारों के अंदर। अब महाराजों से तो दूरी हो गई है, तो ये ब्रह्मचारियों के चौका ऐसे लगाते जैसे महाराजों के लगा रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही भाव भंगिमा बनाते जैसे महाराज को ही हार दे रहे हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें? मैं तो डांट पिला देता हूँ। अभी मैं गया वहाँ पे, तो उनने थोड़ा बहुत व्यवहार, किसी ने मेरे साथ वैसे, मैंने खबरदार, मैंने कहा मैं सामान्य गृहस्थ हूँ, ये व्यवहार नहीं चलेगा मेरे साथ, मैं कोई ज़रूरत नहीं, दूर हटो। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? बराबर बैठो मेरे, बिल्कुल बराबर बैठो, कोई नीचे पीछे क्यों बैठते हो? नहीं साहब नहीं, क्या करे जी, हर जगह बस उसको तो बस। अरे सम्यक व्यवहार करो भाई। मुनिराज होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, पंडित होते हैं, पंडितों के साथ पंडितों जैसा व्यवहार, ब्रह्मचारियों के साथ ब्रह्मचारी जैसा व्यवहार, और महाराजों के साथ ये नहीं कि महाराज नहीं मिले तो ब्रह्मचारियों को महाराज समझ लो। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अगर हंस नहीं मिले तो कौवे को हंस थोड़ी समझा जा सकता है। चाहे, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं तो। अरे स्वयं भगवान आत्मा होकर, स्वयं त्रिकाली दुर्प्रभु होकर बना बनाया चेतन तत्व है, उस पर तो श्रद्धा समर्पित नहीं करता, उस तरफ तो आकर्षित नहीं होता, उस तरफ तो समर्पण भाव से नहीं लगता, और ये जगत के जीवों में वहीं पर अपनी श्रद्धा लुटाता रहता है, चाहे जहाँ। अरे नहीं भैया, निरंतर अपने अंदर विचार तो करो कि हम 20 साल से कर क्या रहे हैं, और ये परंपराएं निरंतर दिन पे दिन विकृत होती जा रही है। क्योंकि जन्मों से छावड़ा जी ने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, समझदार में जयचंद जी छावड़ा साहब ने बहुत गजब लिखा। जब व्यवहार और निश्चय की चर्चा आई तो भावार्थ में छावड़ा जी लिखते हैं, अनादि काल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष है, और जब भी मौका मिलता है ये व्यवहार के पक्ष में चला जाता है। अभी मोक्षों को क्या लग रहा कि अपन तो परमार्थ वाले हैं, कोई परमार्थ वाले नहीं हो, व्यवहार वाले हो, बस नाम अलग है। क्या नाम है मोक्षु, काम बिल्कुल कोई व्यवहारी वाला है? बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसादे परम गुरु सो सब पूरन होए, पूजन विद जानू नहीं जानू आवान, और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान। बोलता है कि नहीं बोलता है? वे भी बोलते हैं, ख्याल में है ना, तू भी उसी भाव से बोलता है, वे भी उसी भाव से बोलता है। क्या खबर है? श्री जनवर की आसी गा लीजिए, शीश चढ़ा तो वो नहीं लेता। अरे कुछ ये थोड़ा सा क्रियाओं में चेंज करता है तो सोचता अपन मोक्ष हो गए, लेकिन अभिप्राय चेंज नहीं करता। खेल तो काहे का है बे धूप चढ़ाते तू लौंग चढ़ाता, इससे कुछ हो जाता है क्या? यानी साहब हिंसा से बच जाते। सुनो, आत्मा को जाने बिना हिंसा से नहीं बचता जी। क्यों? राग देश की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है। ख्याल में आया? तो भैया परंपरा से धर्म मत करो, आत्मा के अनुभव से धर्म करो। परंपरावादी मत बनो, कुछ नहीं रखा इन परंपराओं में। ये तो रोज बदलती रहती है, नई नई परंपराएं जन्मती रहती हैं,
नए नए पंथ संप्रदाय जन्मते रहते हैं, नई नई संस्थाएं बनती रहती हैं, सब अपने अपने नियम धर्म बताते रहते हैं, इनमें कोई धर्म नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, तत्व विचार करने की शक्ति हुई कि नहीं हुई? हाँ, शक्ति तो हुई, पकड़ना ध्यान से, शक्ति तो हुई, तथा मोह मंद हुआ। अब उल्टा करो, मोह मंद नहीं हुआ। इसका अपोजिट भी चलेगा साथ में कि देखो राजेश जी, मोह मंद नहीं होगा और यहाँ तक सब कुछ हो गया। क्या हो गया? मंद कसाय हो गई। तुम समझते हो मंद कसाय और मोह एक चीज नहीं है। मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने मिथ्यात्व, और मंद कसाय माने देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग आ गया, मंदिर आ गया, स्वाध्याय, ये सब मंद कसाय। अब श्री गुरु कहते हैं कि तत्व विचार करने की शक्ति भी मिल गई, लेकिन अगर मोह मंद नहीं है तो फिर नहीं करेगा विचार। तो अगर अपन विचार नहीं कर रहे हैं तो अपना मोह मंद नहीं है। पकड़ में कसाय तो मंद है, यहाँ आके बैठ जाता है, फिर मोह ढीला नहीं। मैंने एक दिन समझाया था, मिथ्यात्व कई तरह का होता है, याद होगा किसी को समझाया था, ख्याल में है ना? तो ये मोह मंद होना चाहिए। जो आपका तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता है वो इसलिए नहीं लगता है कि मोह तीव्र है, मिथ्यात्व तीव्र है। तत्व की बात सुन तो लेता है लेकिन विचार में नहीं जाता है, गड़बड़ी। ये मोह की तीव्रता से है, वज्र की तरह है। अगर मोह मंद नहीं होगा तो द्रव्यलिंगी मुनि के यही तो है, कसाय बहुत मंद है, मोह मंद नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये गजब का पॉइंट है भाई। मोह की मंदता अलग है, कसाय की मंद अलग है, और ये कसाय की मंदता को ही मोह की मंदता समझता है, इसलिए जन्मों जन्मों से रुलता है। ये कसाय की मंदता को ही, ये थोड़ा खाना पीने का राग टूट गया, थोड़ा मर्यादा में खाने लगा, एक ही टाइम खाने लगा, हरी छोड़ दी, तो समझता है कि मेरा मोह बहुत मंद है। ये मोह मंद नहीं है, ये तो कसाय की मंदता है। अगर मोह मंद होता तो आत्मा से प्रेम करता, क्रिया कांड से अपने को बड़ा नहीं मानता। क्रिया कांड से बड़ा माने ये मोह का चिन्ह है, काय का चिन्ह है? अपन मानते कि नहीं मानते है? व्यवहारियों को देखता है तो अपने को बड़ा मानता है, ये मोह का चिन्ह है। ख्याल में है ना? देखो क्या कहते, मोह मंद होना चाहिए जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब हुआ उद्यम, कितनी बातें हो गई, अब हो गया भाई तत्व से तत्व। अब हमारा नहीं हो रहा तो इसका उल्टा कर लो सब। राजेश जी समझ में आया ना? अब इसका उल्टा कर लो भाई, इसलिए नहीं हो रहा। ये जो टोडामल जी ने शर्तें लगाई हैं, इनमें से कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही? तो देखो, कसाय की मंदता वाली पूरी, ज्ञान अवर्णादि पूरी, उपशम है, तत्व विचार करने की शक्ति है, तो अब फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो चौथा शब्द है मोह, ये पड़ा हुआ है। और ये मोह के बचने का रास्ता यही है। ये क्या करता है मोह, ये समझ लो, कैसे समझाऊं? ये मोह है माने मोह, ठीक है, और ये आत्मा, जो मोह यहाँ छुपा रहता है, और ये बाहर में कसाय की मंदता, ज्ञानावरण आदि की छह उपशम, ये जीव इनमें लुट जाता है। तो यहाँ भूल जाता है कि असली शत्रु तो यहाँ बैठा हुआ है। और जो बाहर में कसाय की मंदता हुई और विरसशील संयम आदि के भाव आए, उसको ऐसा लगता है कि जो मुझे धर्म के भाव के कारण आ रहा है। नहीं समझ में आया? जबकि विरसशील संयम आदि का आत्मा से कोई लेना देना नहीं। कैसे कैसे नहीं समझे? महामिथ्या दृष्टि हो तो विरसशील संयम पालते। अगर उसका आत्मा से लेना देना होता तो मिथ्या दृष्टि पालता कैसे? अरे मिथ्या दृष्टि माने अन्यमति भी पालती। नहीं समझ में आया? ये बेचारे कुंभ के मेले में जंगल, अरे हमारे साधु संत तो आजकल जंगल में नहीं रहते, कहते पंचम काल है। वे तो पंचम काल में ही जंगल में रह रहे हैं। अघोरी बाबा देखे नहीं? अघोरी बाबा
वे सिर्फ कुंभ के मेले में निकलते नागा बाबा, वे समाज में नहीं रहते, वे कोई धर्मशाला में नहीं रहते। तुम उनके ऐसे दर्शन करने जाओगे तो पूरे भारत में मर जाना, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। और लोग कहते हैं ना पंचम काल में साधु जंगल में कैसे रहे, तो वे कैसे रह रहे नहीं सर घबराना नहीं, कहेंगे जंगल भेज देगा। अरे मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, ये तुम जो दुआई देते हो जंगल जंगल जंगल, क्या है वे रहते हैं ना, ठीक है। और सुनो, वो कुंभ का मेला 12 साल में लगता ना, 12 साल में निकल के आते। अब वे 12 साल बेचारे जंगलों में कोई गड्ढा करके गड़ा हुआ है, कोई हिमालय की ठंड में बैठा हुआ है, समझ में आया कि नहीं, और एकदम रिद्धियाँ सिद्धियाँ साधने में लगे हुए हैं। खाने के नाम पर पेड़ पत्ते खाते वो। मेरे को कई दफ़े हम गांव में रहते थे तो कभी कभी ऐसे साधु महाराजों से ही मिलना होता था। एक बार की बात है, जब मैं 13-14 साल का होऊंगा, हमारे गांव में एक साधु महाराज आए, वो जैनियों के नहीं थे, अजैनों के थे, मैंने कोई नागा साधु। तो आए तो भैया भीड़ लग गई, ख्याल में है ना। तो पता चला कि वो 12 साल खाते क्या है। तो उनसे पूछा, बोले कुछ नहीं खाते, माने अन्न वगैरह, कभी रोटी नहीं खाते। तो कहीं खाते क्या है, तो बोले पेड़ पौधों के पत्ते और फल, जो मिल गया जंगली फल। वो ऐसा नहीं कि प्रॉपर एप्पल दे रहा, कोई केले दे रहा, ऐसे नहीं, क्योंकि वो समाज के बीच में रहते ही नहीं। वे तो बोले अभी हिमालय से में भटकते रहते हैं वहाँ, और वहाँ पर जो फल मिल गया वो खा लेते, नहीं मिला तो शांति से रहते, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, सदा काल। कोई बिस्तर नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब उनको क्या, उनके जाके पैर नहीं धो सकते, जाके धो लो, इतनी कठिन साधना तो कर रहे हैं। तुम इसी बात पे रिश्ते हो ना, कोई 60 साल से नमक नहीं खाया, तो उसने तो नमक, उसने तो बेचारा रोटी नहीं खाई, और उसको कोई फल देने वाला भी नहीं है। अब क्या करोगे। और बेचारा ऐसी बर्फ ठंड में रहता है। तुम तो क्या है कि तुम्हारे साधु तो अंदर रहते हैं कमरों के, और खुले में तो और ज़्यादा। तो बोलो फिर क्या कि भैया ये जड़ की क्रिया से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो इस जाति की उसकी स्थिति बन गई, चढ़ गया, मुझे तो बस रिद्धि सिद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं रखा संसार में, मुझे भगवान की शरण में जाना है। और बस शरीर को कष्ट देने लगा। शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म समझता है, भगवान की भक्ति समझता है। ऐसा कौन सा भगवान है जिसके हम अपनी गर्दन चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएगा। ऐसा भगवान होना चाहिए। और ऐसा भगवान हो सकता है कि तुम्हारी सड़ी सड़ाई गर्दन चढ़ जाए, कटी हुई खून भरी, तो वो खुश हो जाएगा। है वो AMG में दिखाया था ना कि भगवान को बाल अर्पण कर दिए, तो लाओ मैं तुम्हें ही कर देता हूँ कि क्या कि लगा दो बालों का ढेर इसके साथ, और कहो मैं तुम्हारी भक्ति में लगाए बालों का ढेर। क्या करोगे, उस भक्त से खुश होगे कि उसे उठा के फेंक दोगे। और भगवान के सामने क्या कर रहे हैं लोग, बाल अर्पण कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो श्री गुरु कहते ये धर्म कहाँ है। तो ये व्रतशील संयम आदि ये धर्म नहीं है, ये कोई धर्म के आधार नहीं है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, ये कसाई की मंदता में ये जो बाहर का क्रियाकांड आता है, इससे बड़ा प्रभावित हो जाता है वो जीव स्वयं। और उसको ऐसा लगता है कि देखो मेरा कितना बढ़िया हूँ, मुझे ये खाने का और फिर दूसरे लोग प्रशंसा करते कि नहीं करते, तो उसको और लगता है कि भैया मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये जीव जन्मों जन्मों से ये पहला जो शब्द है कसाई की मंदता, इसी में ही खत्म हो जाता है। मौका मिला समझे तो ये पहले ही चैप्टर में निपट गया, आगे गए ही नहीं। कसाई की मंदता हो गई बात। अब दूसरा पढ़ो, ज्ञान वर्णादि कर्मों का क्षयोपशम। अब किसी के क्षयोपशम बहुत हो गया, सो वो पंडित बन गया, शास्त्र याद हो गए, शास्त्रों की पढ़ाई खूब याद हो गई, सो वो उन शास्त्रों की पढ़ाई को धर्म समझता है। और लोग कहते पंडित जी आपको तो ज्ञान बहुत है, तो वो इससे खुश होता है। तो अधिकतर जीव इन दो कारणों में ही भाव खत्म कर लेता है। जबकि ये दो कारण काय के लिए मिले थे, तीसरे कारण के लिए, तत्व विचार।
ख्याल में आएगा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और अगर अपन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो आज अपना जाके विचार करना है कि यार हम भी तो यही गलती नहीं कर रहे हैं। गलती कई तरह से होती है। थोड़ी कसाई की मंदता हो गई, थोड़ा अच्छे उपसम हो गए, इसी से संतुष्ट हो गए। माने दोनों काम एक साथ भी हो गए कि थोड़ी पूजा कर ली, आधा घंटा स्वाध्याय सुन लिया, आज अष्टमी है तो हरी छोड़ दी, बाजार का नहीं खाते, तो बस इसी से संतुष्ट हो जाता है कि मैं तो सही मार्ग पे लगाऊंगा और कुगरुवादी के पास नहीं जाता। बस अरे कुगरुवादी के पास तो छोड़, अनंत बार खुद मुनि बन गए अपन, अभी काय पे संतुष्ट होता है। तो देखो मोए मंदुगा जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, अब उद्यम हो रहा है और बाह्य में देव शास्त्र गुरु आदि निमित्त मिले, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ तब माना जाएगा। सच्चे उपदेश का लाभ कब माना जाएगा? जब तत्व विचार में उद्यम करेगा। अगर तत्व विचार में उद्यम नहीं करेगा और चाहे जितना सुनता रहेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा। गहराई से विचार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सब अपने अपने अंदर देखना, दूसरों के अंदर मत झांकना, दूसरों की कमियां मत देखो, अपना देखो कि मेरे को गहरा तत्व विचार क्यों नहीं चलता। ख्याल में है ना? अरे जगत के कार्यों में अव्यवस्थित हो जाओ तो चलेगा, लेकिन आत्मा में व्यवस्थित रहो। ये जीव क्या करता है? बाहर के कार्यों में व्यवस्थित रहता है कि नहीं रहता? ये महिलाएं होती ना, जरा से इनकी घर की साफ सफाई न हो तो इनको नींद नहीं आती। जरा सा अस्त व्यस्त हो रहा हो घर और कितने ही थक रही हो, पति कहता हो कि आराम कर लो, कल कर लेना, क्या परेशान हो रही हो, नहीं मानेगी। तुम्हें कुछ पता है? बैठ जाओ शांति से, है ना? और वही पति कहे कि थोड़ा स्वाध्याय कर लो, मेरे बहुत दर्द हो रहा। ख्याल में आया कि नहीं? देख, स्वाध्याय को ऐसे करता है, अरुचि है ना जन्म जन्मों से आत्मा की, और इस संसार के कार्यों की बहुत रुचि है, बहुत रुचि, उत्साह आता है। कल पूज्य गुरुदेव ले रहे थे, रात में भजन सुन रहा था गुरुदेव का, तो गुरुदेव ले रहे थे, इसको पैसे में उत्साह आता है और आत्मा की बात सुन के गर्दन झुकाता है। समझ में? वहाँ पैसे कमाने की बात सुने तो एकदम कमर सीधी करो, हाँ यार ये तो ठीक है, और आत्मा की बात रोते रोते सुनता है। तो गुरुदेव ले रहे थे, इस जीव की जहाँ रुचि है वहाँ वीर्य उछलता है, और जहाँ रुचि नहीं है वहाँ बिल्कुल मरा मराया हो जाता है। गहरे विचार करो। सहजानंद